हाय एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में अपर्णा स्टडी कॉर्नर में। और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि 20 डेज में सीटेट कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले। 20 डेज सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाली है। हो सकता है मेरे इस वीडियो को बहुत से ऐसे टीचर्स देख रहे हैं जो बहुत सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उनसे कुछ गलतियां हो जा रही है और वो उस गलती को नहीं समझ पा रहे। तो आज हम उन्हीं सब गलतियों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि मैंने सिर्फ 20 दिन पढ़ के कैसे क्वालिफाई किया और आप भी कैसे 20 दिन पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गलतियों के बारे में कि हम क्या-क्या गलती एक्चुअली कर रहे हैं और हमें लग रहा है यार हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में फिर भी हमारा सीरियट क्यों नहीं क्लियर हो रहा। सबसे पहले गलती है एनसीईआरटी के हर एक लाइन को रीड करना। देखो भाई, सीरियट का रिलेशन है एनसीईआरटी से, मगर इतना भी नहीं है कि वो एनसीईआरटी का हर एक लाइन पूछे डीप में जाके। वो आपसे हर एक लाइन नहीं पूछेगा, ना ही वो एनसीईआरटी से उतना कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछता है, ठीक है। उसका मेन मकसद होता है सीडीपी से, ठीक है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसी से वो ज़्यादा सवाल पूछता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं गधा बैल की तरह भी पढ़ने लग जाऊँ, गधा मजदूरी करने लग जाऊँ, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करने लग जाऊँ और मेरा तो भाई आराम से निकल जाएगा, ये पूरा बेवकूफ़ी है। दूसरा गलती है 8 से 10 बुक खरीद लेना। इसका कोई मतलब नहीं बनता। पीवाईक्यूज खरीद लेते हैं, मॉक्स खरीद लेते हैं। एक ही कोई पीवाईक्यू बुक उठा के खरीद लो एंड उसमें ही ज़्यादातर आपको चीज़ें मिल जाएगा। साथ ही है एक ही सब्जेक्ट पूरा करके बाकी छोड़ देना। एक ही सब्जेक्ट हम पूरा करते हैं और बाकी सबको मतलब उसको लगता है हो गया डन, अब तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होता है रोज़ नया टाइम टेबल बनाना। भाई अगर आप दिमाग में ये लोग के बैठोगे ना कि मुझे यार इसी टाइम में इसी स्केड्यूल में बैठ के पढ़ना है, ये कभी नहीं होता। ये लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा है ये बात सुन के थोड़ा आपको अजीब लग रहा है, बट ये बात सच है। कुछ काम आ जाता है, कुछ ज़रूरी चीज़ें बन जाती है तो नहीं पॉसिबल हो पाता है, राइट। सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखते रहना। हम चैनल चला देंगे कोई भी सीडीपी का एंड उसको सिर्फ देखते रहेंगे और हम प्रैक्टिस नाम भर भी रत्ती भर भी नहीं करते और हमें लगता है कि यार हमारा तो आराम से निकल जाएगा। नहीं भाई, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, ठीक है। अब है इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है, आप सिर्फ एक बुक खरीदो, ठीक है। मैंने अरिहंत पब्लिकेशन का एक बुक खरीदा था एंड उसमें कुछ कुछ टर्म्स वगैरह दिए रहते हैं, आपको वो सब टर्म्स नोटिस करना है। साथ ही उसमें पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे और उसके बाद आप मॉक टेस्ट उससे लगा सकते हो या तो आप ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, है ना। दूसरा है हर दिन सब्जेक्ट्स टच करो, यानी कि आप किसी दिन मैथ कर रहे हो, किसी दिन सीडीपी कर रहे हो, किसी दिन आप ईवीएस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लॉन्ग दिन से तैयारी कर रहे हो तब तो ठीक है, बट अगर आपके पास बहुत कम समय बचा है और आप सोच रहे हो कि यार मैं आज मैथ्स पढ़ लूँगा, कल ईवीएस पढ़ लूँगा, पॉसिबल नहीं है। आपको हर एक दिन हर एक नया नया सब्जेक्ट टच करना होगा, भले ही कम मात्रा में करो लेकिन करो उसको ताकि दिमाग में रहे। थर्ड है रोज रिविजन करो एंड रिवीजन करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली डेली रिवीजन कर पा रहे हो, बट हाँ, कम से कम एक सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद अब एक बार देख लो कि मैंने क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा, ताकि वो दिमाग में रहे। अब बात होता है कि क्यों नहीं हो पाता। अक्सर हम 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। इस बार भी बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका सिर्फ 1 या 2 नंबर से रह गया एंड वो लोग भाई जानते हैं, वो लोग को लगता है कि यार हम तो मतलब पढ़े लिखे, हमने एक्चुअल में मेहनत की है। जिनका कुछ नंबर, जैसे मान लीजिए किसी को 32 आ रहा है, किसी को 40 आ रहा है, तो वो खुद को ये भी समझ सकते हैं कि हाँ भाई मेरा तो उतना दूर अभी मुश्किल है जा पाना। बट जो लोग सिर्फ 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं ना, उनका दुख भाई एकदम मतलब इंटेंस पेन होता है उनको। सेकंड है लॉन्ग क्वेश्चंस देख के घबरा जाते हैं। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी टीचिंग पोजीशन में वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी टीचर बने हैं, बट वो फिर भी लॉन्ग क्वेश्चंस को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं एंड सोचते हैं कि हम इसका कैसे भाई करें। देखो भाई, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एक ही बात चलता है यहाँ पे कि आपको सबसे पहले कीवर्ड्स को पकड़ना है, ठीक है। मैं उसके पर भी आऊँगी कि आप कैसे कीवर्ड्स पकड़ सकते हो। साथ ही एक्चुअल सिलेबस समझ ही नहीं आता। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको एक्चुअल में सिलेबस क्या है समझ में नहीं आता। उनको सीडीपी समझ में नहीं आती, उनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती कि मैथमेटिक्स में क्या करना है, मैथमेटिक्स में एक्चुअल में सिर्फ मैथ्स बनाने हैं या फिर उसमें सीडीपी भी करना है, ये सब समझ के पड़े रहता है। मैंने कैसे 20 दिन पढ़ के क्वालिफाई किया और आप भी कर सकते हो 20 दिन पढ़ के क्वालिफाई। देखो भाई, सबसे पहले जो है पीवाईक्यू बुक्स को देखो। आई नो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आप पहली बार अरिहंत पब्लिकेशन या किसी भी पब्लिकेशन के बुक को देखते हो ना, आपको लगता है इसमें क्या बक रहा है भाई, इसमें क्या कह रहा है, कुछ भी समझ में ही नहीं आता, ठीक है। लेकिन बट पीवाई की इस बुक से आपको आइडिया लेना है। जैसे वहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स दिए रहते हैं, फॉस्टरिंग, स्कैफ होल्डिंग, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया वगैरह वगैरह, बहुत से ऐसे टर्म्स दिए रहते हैं।
सो आपको उन सब टर्म्स को एक्चुअल में देखना है। जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो सब टर्म्स बैठ जाएगा। आपको पूरा बुक लेके रटना नहीं, स्टार्ट कर देना है। टर्म्स को देखो एंड उनको यूट्यूब में सर्च करो, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन एट्सेट्रा। आप बहुत से यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। मैंने वही हिमांशी मैम का देख के किया था, लेट्स लर्न से। बाकी एक सर भी पढ़ाते हैं, आप उनका भी देख सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट हाँ, आप जो भी टीचर से आप कंफर्टेबल हो उनके उनके ये सब टॉपिक्स को आप जगह सर्च करो। जैसे मैंने बताया इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन, जीन पियाजे, लेव वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग थ्योरी, ये सब आप जाके देखो। पूरा देखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेन मेन टॉपिक्स उठाओ। जैसे कि जीन पियाजे का भाई 4 स्टेज था, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, फॉर्मल, ऑपरेशनल, ऐसे करके। तो वो सब देखो कि कौन से ईयर से था, क्या क्या करता था उसके अंदर बच्चा, वो सब देख लो। ऐसे कोहलबर्ग का भी है सेम, वैसे करके 3 स्टेज, 3 लेवल दिए गए, तो ये सब देख लो भाई। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना है इसके अलावा। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत से बच्चे सिलेबस को ही नहीं समझ पाते, उनको समझ भी नहीं आता कि सिलेबस में दिया क्या है। सो पीआरटी टीचर के लिए अगर आप बैठ रहे हो, है ना, प्राइमरी के लिए, वैसे तो देखो सब में मोटा मोटी जो सीडीपी है एंड लैंग्वेज सेम ही रहता है, बाकी जो मेन पेपर है वो थोड़ा अलग हो जाता है, मैथ साइंस और उधर आर्ट्स का अलग हो जाता है। बाकी हाँ, सीडीपी आपका सेम होता है। और सीडीपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी में हमेशा आपको एक सपोर्टिंग टीचर, मदर टाइप बिहेवियर, नर्चरिंग एंड अवॉइड भेदभाव अमंग स्टूडेंट्स को समझाना है, ये समझना है। जहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए रहते हैं कि यार 2 बच्चे के बीच में लड़ाई हो रहा है और आपको क्या करना है वहाँ पे, आपको चुपचाप खड़े होकर देखना है, आपको समझाना है। तो आपको वहाँ पे एक सपोर्टिंग टीचर बनना है। फिर जैसे मान लीजिए कि मदर टाइप क्वेश्चन हो गया, जैसे आप जैसे अपने बच्चों के अंदर भेदभाव नहीं करते हो, आप लड़का लड़की के अंदर भेदभाव नहीं करते। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसके अंदर आता है जेंडर सेंसिटाइजेशन से, उसको हमेशा पिंक ही पहनाना चाहिए और लड़के को हमेशा ब्लू ही पहनाना चाहिए कपड़े वगैरह में। तो इसके बाद आप क्वेश्चन देख सकते हो, है ना। तो ये सब जो है जेंडर सेंसिटाइजेशन के क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है। साथ ही आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आप भेदभाव नहीं कर दे रहे हो, आपको हमेशा एक नर्चरिंग मदर की तरह बिहेव करना है। साथ ही यहाँ पे लैंग्वेज में आप, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अभी हेवी ग्रामर में शिफ्ट होना है, मुझे टेंसेस पढ़ने हैं, मुझे पूरे एकदम एक्टिव पैसिव कर लेने हैं, नहीं होगा भाई, कुछ दिनों के अंदर नहीं हो पाता है और इतना डीप में पूछता भी नहीं है वो। आपको सिर्फ ध्यान देना है गद्यांश पद्यांश, यानी कि पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस हो गए, पोइट्री हो गए, उनमें क्या क्वेश्चंस दिए गए। एंड बिलीव मी, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बट आपको सिर्फ ईगल्स आई, यानी कि चील की निगाहें रखनी है भाई। एंड इसके लिए सबसे बेस्ट है पीवाईक्यू बुक। हिंदी में सबसे आने वाला क्वेश्चन है संधि विच्छेद, मतलब इससे एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड आप लैंग्वेज कर रहे हो तो उसमें भी 15 मार्क्स आपके सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 15 आपके ग्रामर वगैरह या फिर व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जिसमें गद्यांश पद्यांश पूछ लिया, कुछ व्याकरण से पूछ लेता है। बाकी इंग्लिश में बेसिक टेंस रूल याद रखो। एंड सेम इसमें इंग्लिश के सीडीपी से भी 15 क्वेश्चन आते हैं, लाइक हिंदी, या अगर आप उर्दू लेते हो, बंगला लेते हो, तो इट्स ऑल अप टू यू। सेम आई थिंक वहाँ पे भी वही सिस्टम चलेगा। बाकी मैथमेटिक्स में कुछ मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, प्लेस वैल्यू सिस्टम, फेज वैल्यू सिस्टम, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। टेसलेशन हो गया, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू टीच स्टूडेंट्स, है ना। आप देख सकते हो लेट्स लर्न के चैनल को, वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया से समझा जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स या फिर इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। डाइंस ब्लॉक वगैरह भी रहते हैं उसके अंदर, तो वो सबको याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे है ईवीएस के लिए जस्ट फॉलो द पीवाईक्यू बुक, क्योंकि ईवीएस में हम जब चैनल्स को खोलते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है, बट एक्चुअल में वो सब कोई काम का नहीं है, ठीक है। मेन उसमें आप जब पीवाईक्यू बुक को देखोगे, एंड मैं एक चीज़ बोलती हूँ आपको दिमाग में मेनली रखना है, आप मैथ से स्कोर करो, आप लैंग्वेज से स्कोर करो और सीडीपी से स्कोर करो, क्योंकि ईवीएस में कोई सिर पैर उतना खास है नहीं, मतलब कहीं से भी मोस्टली इट्स काइंड ऑफ जीके। तो जीके जैसा क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा दे देता है। तो अच्छा, चूंकि मैं अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये सब बातें बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल के चली जाऊंगी भाई, यहाँ पे पूरा साक्ष्य आपको मिलेगा। सो मैंने हर एक सब्जेक्ट में कितना नंबर उठाया एंड कितना मार्क्स मुझे आया, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी वो सब। पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे है एट द एंड जस्ट पीवाईक्यूज एंड गिव मॉक टेस्ट। मेरे मॉक टेस्ट में भाई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं एक्चुअल में 23 दिन से पढ़ने बैठी थी, मतलब 23 दिन से मैं पढ़ रही थी। बट हाँ, मैं कॉलेज जाती थी, तो कॉलेज में हमारे प्रोफेसर्स वगैरह अच्छे से बताते थे, जीन पियाजे, कोहलबर्ग वगैरह, तो थोड़ा सा दिमाग में कॉन्टेक्स्ट रहता था। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे सब कुछ आता था ऑलरेडी। तो मैंने 23 दिन से एक्चुअली में पढ़ने बैठी मैं,
और उसके अंदर से ये नंबर मुझे प्राप्त हुआ। तो मुझे मॉक में करीबन 110 ऐसे नंबर ही आते थे, कभी 115 ऐसे ही, इससे ज़्यादा कभी नहीं आया। तो अब मैं दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरा एक्चुअल स्कोर कार्ड है। मैं पेपर 2 के लिए नहीं बैठी थी, मैं पेपर 1 के लिए बैठी थी, तो जिसमें मुझे चाइल्ड पेडागोजी में 30 में से 27 नंबर मिले। मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा वीक है, तो मुझे सिर्फ सीडीपी के ही नंबर मिले एंड मैं मैथ को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी, तो मुझे करीबन 14 नंबर मिले। ईवीएस जैसा आप देख सकते हो, मैंने बोला बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 16 नंबर मिले और मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में 18-18 मिले। हालांकि दोस्तों मैं अगर थोड़ा सा और मेहनत करती तो मुझे 27-28 भी मिलते, बट मैंने थोड़ा सा उसको ढीला छोड़ दिया था। बेसिकली दोस्तों मैं आपसे झूठ क्या बोलूँ, जब मैं एग्जाम सेंटर में पहुंची तब जाके मुझे पता चला कि एक्चुअल में सीडीपी भी पढ़ना होता है लैंग्वेज सेक्शन में। तो ये जो 18-18 आप देख पा रहे हो ना, ये सिर्फ मुझे गद्यांश पद्यांश करके ही मिले हैं, ठीक है। एंड टोटल स्कोर मेरा 93 है, जो कि मैं पास हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सिर्फ 23 दिन में तैयारी करते हैं, तो हम अगर उम्मीद रखते हैं कि हमें 120-130 आएगा तो बहुत ही रेयर बात है, वहाँ पे क्वालिफाई कर जाना ही बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ सीडीपी को अकेले से ना पढ़े, बल्कि हिंदी और इंग्लिश का भी एक अलग सीडीपी होता है, तो उसको भी आपको रीड करना पड़ेगा। उसके कारण मेरा जो नंबर घट गया था आपको बढ़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर कुछ इसमें आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को एक बार विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय एंड ध्यान रखिए अपना।